कौन था ये बदतमीज जो ऐसी आवाजें निकाल रहा है? सर जी, वो पीछे गंजा बैठा है ना जी, वो गंजा ही है। वो पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकालता रहता है जी पीछे बैठ के, बहुत डिस्टर्ब करता है जी हम लोग को। मैं नहीं हूँ सर जी, ये झूठ बोल रहा है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाओ। और तुम लोगों ने उस दिन मेरी नाक कटा के रख दी है। और तुम लोगों को मैंने जो होमवर्क में याद करने को दिया था, सभी लोग याद करके आए हो? जी सर, याद करके। ये देखो, इसने इंग्लिश की किताब खोल के रखी है और इसने हिंदी की किताब खोल के रखी है और ये मैथ्स पढ़ रहा है। इतना भी नहीं पता कि मैथ पढ़ा नहीं जाता है। और इसको देखो, इसने कोई किताबें ही नहीं खोल रखी हैं। ये देखो, इसने अभी तक बैग ही नहीं खोला है, पता नहीं क्या सोच रहा है बैठ के। और ये देखो, ये पीछे बैठ के लंच बॉक्स खा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं सारे। चल ले, तू खड़ी हो जा। तू भी खेल रही थी ना इन लोगों के साथ, और तू भी इन लोगों के साथ बर्बाद हो गई है, पढ़ती लिखती नहीं है। सर जी, मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ। जी सर, बिल्कुल सही बोल रही है जी ये, और इसी ने जी हम लोग को बर्बाद किया है जी। समोखन तू चुप रहे, और तू मेरे को लेख सुना मेरी सहेली। सर जी, आपकी सहेली के बारे में इसको क्या पता? आप कहाँ कहाँ मुँह मारते हो? जब हम लोगों को नहीं पता तो इसको कहाँ से पता चलेगा? कहाँ से सुना देगी? ओए, तू बकवास बंद कर ले, और जितना मुझसे बच सकता है बच, और अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले। तू बहुत बकवास करता रहता है, कर दोनों हाथ ऊपर। सर जी अब नहीं बोलूंगा जी, पक्का नहीं बोलूंगा जी। इस बार माफ कर दो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या करूं सर, नादानी में मुंह से निकल जाता है। चल अब बैठ जा, और अब कोई बीच में अगर बोला तो सारा दिन वो हाथ ऊपर करके खड़ा रहेगा। इसलिए शांति बनाए रखो, और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। चलो बेटी, तुम सुनाओ मेरी सहेली। मेरी बहुत सारी सहेली हैं। सर जी, झूठ बोल रही है जी, कोई नहीं है जी इसकी सहेली, सबसे तो लड़ती रहती है। सर जी, समोखन बिल्कुल सही बोल रहा है जी, इसकी कोई सहेली नहीं है। ओए, तुम दोनों फिर बोले, चुप करके अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं। चलो बेटी। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, पर गंगा मेरी सबसे पक्की सहेली है। गंगा के पिताजी गांजे और चरस के जुर्म में जेल में चक्की पीस रहे हैं। गंगा की माताजी बहुत ही चुगलखोर हैं। उनका बहुत ही सुखी परिवार है। मुझे उनके घर पे जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कोई पढ़ने को नहीं बोलता है। थैंक यू। ओए ओए ओए, सभी लोग चुप कर जाओ, और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। और तुझे तो छोड़ रहा हूँ बेटी, क्योंकि कहते हैं कि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये लेख अच्छी तरह से तैयार कर ले, नहीं तो तेरी दोनों चोटियां इकट्ठी कर दूंगा मैं, मार मार के। तू खड़ा हो जा। जी सर। तू ऐसा कर, गाय पर निबंध सुना। सर जी, गाय पर? गाय हमारी माता है। आगे कुछ नहीं आता है। ये क्या था रे नालायक, गाय का ऐसे किसी को भी याद है? सर, मुझे आता है गाय का ऐसे। मैं सुनाऊं सर? हाँ सुना। गाय एक पालतू पशु है, उसकी 4 टांगे होती हैं, उसकी एक लंबी पूंछ होती है, उसके 2 कान होते हैं, और वह दूध देती है। बस कर, बैठ जा बेटे, बैठ जा। नेक्स्ट, समोखन तू खड़ा हो। कौन सा ऐसे लिखा है तू? सर, मैं मेला के बारे में लिखा हूँ जी, मेला लगा है। मेला वाला कुछ नहीं जानता हूँ मैं सारे ऐसे बोला सा याद करके आने हैं। मैं कोई भी ऐसे सुन सकता हूँ, 1-2 नहीं, पेपर में कोई भी ऐसे आ सकता है, इसलिए सारे ऐसे याद करके आने थे। चल तू अभी मेरा प्रिय मित्र के बारे में सुना, नहीं तो जितना मुझसे बच सकता है बच। राम मेरा प्रिय मित्र है। हम दोनों घूमने गए, घूमते घूमते हमने देखा कि मेला लगा हुआ है, लोग झूला झूल रहे हैं, लोग खाने पीने की रेडियां लगाए हुए हैं। हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। भगवान मेरे मित्र की उम्र लंबी करे। अरे, इसने तो मेरे को बेवकूफ समझा हुआ है, मेला पर निबंध सुना दिया इसने तो। इससे कोई दूसरा सुनता हूँ। खड़ा हो रे, खड़ा हो। बैठने को तेरे को किसने बोला? तू ऐसा कर, मुझे दूसरा निबंध सुना, रेल यात्रा पर। रेल यात्रा? ठीक है सर।
मैं अपने दोस्त के साथ रेल पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया और जैसे ही रेल कुछ ही दूरी पर गई, हमने देखा कि रास्ते में मेला लगा हुआ है। लोग वहाँ झूला झूल रहे हैं, लोग वहाँ रेड़ी लगाए हुए हैं, खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हमारी यात्रा बहुत ही सुखद रही। अरे फिर पागल बना रहा है मुझे, फिर मेला पर निबंध सुना दिया इसने मेरे को। चल तू ऐसा कर, मेरे को हवाई यात्रा पर निबंध सुना। हवाई यात्रा सर, ठीक है जी। हम हवाई जहाज पकड़ने के लिए हवाई अड्डे पर गए। जैसे ही हमारा जहाज थोड़ा सा उड़ा, हमने खिड़की से बाहर देखा तो मेला लगा हुआ था। वहाँ लोग झूला झूल रहे थे, लोग वहाँ रेड़ियाँ लगाकर खाने पीने की चीजें बेच रहे थे और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इस तरह हमारी हवाई यात्रा सुखद रही। अरे यार, इसने फिर मेला का नाम ले लिया। चलो हो सकता है जहाज में से नीचे देखने पर मेला दिख रहा हो। चल बेटा तू इस बार ऐसा कर, अंतरिक्ष यात्रा पर निबंध सुना। अंतरिक्ष यात्रा पर सर? हाँ सर, हम अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए इसरो अंतरिक्ष केंद्र गए। वहाँ पर रॉकेट पर बैठे और जैसे ही अंतरिक्ष में पहुँचे, बाहर निकलकर देखा तो वहाँ मेला लगा हुआ था। लोग झूला झूल रहे थे, लोग रेड़ियाँ लगाकर वहाँ पे खाने पीने की चीजें बेच रहे थे, लोग वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। इस तरह हमारी अंतरिक्ष यात्रा बहुत सफल रही। बेवकूफ समझा तू मुझे। अंतरिक्ष में मेला लगा होता है, वहाँ लोग रेड़ियाँ लगाए रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बेचते हैं खाने पीने की। पागल समझ के रखा है। तू ऐसा कर, अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले और जितना मुझसे बच सकता है बच। तेरे को जहाँ देखो वहाँ मेला ही लगा रहता है, न दिवाली न दशहरा, और ऊपर से ये लॉकडाउन। तेरे को चारों तरफ मेला ही मेला दिख रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके रख और जितना मुझसे बच सकता है बच। चल रे मोनू, तू खड़ा हो जा। जी सर। तू ऐसा कर, गब्बर पर निबंध सुना। गब्बर सिंह एक महान डाकू थे। उनका गांव वाले प्यार से गब्बर आया, गब्बर गब्बर आया कहकर बुलाते थे। गब्बर सिंह संगीत और कला के प्रेमी थे। उनके सभाओं में संगीत के प्रोग्राम होते रहते थे। जब तक है जाने जहाँ मैं नाचूंगी, इस गाने के वो जन्मदाता थे। उनको होलिका जलाने का बहुत शौक था, इसलिए सांबा से पूछते रहते थे, होली कब है रे, होली कब है। गब्बर सिंह थोड़ा दयालु भी माना जाता था, क्योंकि उसकी लड़ाई जब ठाकुर से हुई तो उसने ठाकुर के केवल हाथ काटे। वो चाहता तो ठाकुर का पता नहीं क्या काट सकता था। गब्बर सिंह पर्यावरण को भी बहुत साफ रखता था, इसीलिए वो घोड़े की सवारी करता था, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाता था। उन्होंने बचपन में पढ़ाई नहीं की थी, इसीलिए उनको गिनती भी नहीं आती थी। वो हमेशा पूछते रहते थे, कितने आदमी थे रे कालिया, कितने आदमी थे। और जब दूर दूर तक बच्चे रोते थे तो मम्मी कहती थी, बेटा चुप हो जा, नहीं गब्बर आ जाएगा। अरे गधे, मैं गब्बर नहीं अकबर पूछ रहा था, मेरे मुँह से गब्बर निकल गया था। तो अकबर के बारे में तो मुझे नहीं पता सर। तो तू भी दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। हो जाओगे। अब मैं कुछ अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए, अपने से छोटे बड़ों का आदर करना चाहिए। इम्यूनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। प्यार से बोलकर आप अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। सर जी, प्रिंसिपल सर ने बोला है स्कूल ट्रिप जा रहा है, तो आपके क्लास से कौन कौन जाने वाला है उसका नाम लिखवा दो। सर जी, हम जाना चाहते हैं जी ट्रिप पर, थोड़ा एंजॉय करें लाइफ में। 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात। हाँ जी सर, समोखन बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम लोगों को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे क्लास में ही एक से बढ़कर एक जोकर हैं और ये तुम्हारी क्लास किसी सर्कस से कम नहीं है, तो इस क्लास में कोई कहीं नहीं जाएगा। सब लोग चुप करके बैठ जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। और तू सुन रहे, जाके प्रिंसिपल सर को बोल दो, पागल हो गए हो क्या, चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है और तुम्हें स्कूल की ट्रिप की पड़ी है। चल भाग यहाँ से, भाग 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 भाग। हाँ तो बच्चों, मैं कहाँ था। हाँ, चाहे आपसे छोटे हो या कोई आपसे बड़ा हो, धीमी आवाज में और प्यार से बोलना चाहिए। जैसा सर आपने अभी बोला ना उसको, पियोन को, वैसा ही बोलना चाहिए क्या?